नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथी बार बिहार आ रहे हैं। खास बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह उनका पहला दौरा है और इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में एनडीए जी जान से जुटा हुआ है। पीएम मोदी अपने 2 दिनों के बिहार दौरे के दौरान बिहार को करीब 50,000 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है। 50,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। आज बिहार दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और एनडीए नेताओं का उत्साह, ये तस्वीर है एनडीए की तैयारी पीएम मोदी के स्वागत की। बिहार की मिट्टी से किया अपना वादा पूरा करने के बाद पीएम मोदी बिहार लौट रहे हैं, तो उनके स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय नारी ही नहीं, पूरे विश्व की नारी उनके इस भावना के साथ खड़ा है कि जो महिलाओं के मां बहनों के सिंदूर को उजाड़ेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये प्रधानमंत्री के संकल्प आज हर मन मस्तिष्क में घूम रहा है। पटना पहुंचते ही पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का ग्रैंड रोड शो शुरू होगा। 32 जगहों पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। उस प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पटना की 1 लाख से ज्यादा जनता एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। एक गजब का माहौल होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। विकास योजनाओं में हवाई अड्डे, बिजली परियोजना और एक्सप्रेस वे जैसी योजनाएं शामिल हैं। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। एनडीए गठबंधन का जो चट्टानी एकता है, जनता पहचान रही है इस बात को। यही गठबंधन एनडीए है जो इस देश को और इस राज्य को चला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विक्रमगंज 30 तारीख को सुबह 10 बजे आ रहे हैं। औरंगाबाद, अरवल, सासाराम, कैमूर, आरा, बक्सर लाखों लोग उनके सभा में आए। रेल के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री जी का ये लगभग 50,000 करोड़ का उपहार हमारे बिहार को विकसित ही नहीं करेगा, हर बिहारी गौरवान्वित भी होगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। पटना में पीएम मोदी का रोड शो और विक्रमगंज में जनसभा पार्टी की ताकत और संगठन को मजबूत करने में अहम साबित होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बिहार दौरे पर आने से पहले पीएम मोदी ने बुधवार को सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। पीएम ने लिखा, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, खासकर पटना के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन। पटना का नया यात्री टर्मिनल मिलेगा, सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। बिहटा एयरपोर्ट की भी नींव रखी जाएगी, पहले से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। आज पीएम मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट उनके दौरा से पहले सामने आया बुधवार को, और उसमें उन्होंने लिखा कि बिहार वासियों को, खास करके पटना वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिहटा एयरपोर्ट की भी नींव रखी जाएगी। इसके साथ साथ जो टर्मिनल भवन है उसका भी उद्घाटन होना है। और पीएम मोदी के पटना आगमन को लेकर के पटना पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं रोड शो के रूट पर रिहर्सल किया जा रहा है। रिहर्सल में एसपीजी की टीम और पटना के जिला अधिकारी, इसके साथ ही एसएसपी समेत सभी अधिकारी शामिल थे। पटना एयरपोर्ट पर रिहर्सल का जायजा लिया हमारे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। ये रिपोर्ट देखिए।
पीएम मोदी के रोड शो को लेकर पटना पुलिस रिहर्सल में जुट गई है और ये देख सकते हैं तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर कि एसपीजी की टीम के साथ साथ पटना के एसएसपी, पटना के जिलाधिकारी और पटना पुलिस की पूरी टीम जिन रूट पर जो है एक तरह से रोड शो किए जाएंगे उन रूट पर अभी रिहर्सल किया जा रहा है और तमाम जो एसपीजी के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो अभी रिहर्सल में शामिल हैं। बता दें आपको कि सीधे पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी आएंगे और यहाँ से डुमरा चौकी होते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आईपीएस मेस मोड़, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बीजेपी ऑफिस जाएंगे। रोड शो को लेकर रिहर्सल में तमाम अधिकारी शामिल हैं और यहाँ से एक तरह से हरी झंडी मिलने के बाद पीएम आएंगे और उन रूट पर जो है एक तरह से रोड शो कर पाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पीएम मोदी आज 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी आज पटना आएंगे। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक पीएम मोदी का रोड शो का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन के साथ बेहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हाँ, बहुत लंबा था और बहुत दिन से लोगों की मांग थी, पूरे शहर वासियों की और पूरे बिहार वासियों की। एक अच्छा एयरपोर्ट होना चाहिए पटना में, बिहार में। वो मांग आज पूरी हो रही है। बड़ा हर्षोल्लास का जो है माहौल है, सभी लोग बहुत ही खुश हैं। सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और निरंतर वरीय स्तर से भी सभी पदाधिकारियों द्वारा, दंडाधिकारियों द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों द्वारा उस सभी रूट का मुआयना किया जा रहा है। जहां कहीं से भी क्राउड को आना है, जनता को आना है, उन सभी जगहों पे हम लोगों ने फ्रिस्किंग की व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरे द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट इस भीड़ का फायदा न उठा सके। और देखिए, पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो को देखते हुए कई सड़कों को आम लोगों की गाड़ियों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं एयरपोर्ट सहित कई जरूरी जगहों पर जाने के लिए वैकल्पिक रूट भी बनाए गए हैं। पीएम पटना एयरपोर्ट से डुमरा चौकी होते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आईपीएस मेस मोड़ और हड़ताली मोड़, इसके साथ ही हाईकोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो का आयोजन होगा और जिनके पास फ्लाइट की टिकट होगी उन्हें ही एयरपोर्ट तक जाने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि टिकट रहने के बाद यात्री पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक जाएंगे और इसके साथ ही डीटीओ कार्यालय से एयरपोर्ट तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। डीटीओ कार्यालय से उत्तर की तरफ आने वाली वाहनों की जगदेव पथ होकर उसे जाना होगा। जो एयरपोर्ट पे जाने वाले यात्री हैं जिनकी फ्लाइट 29 तारीख को है, शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, पहली चीज तो ये कि आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम 3 घंटा पहले अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। दूसरा चीज, यदि आप लोग किसी कारण से लेट होते हैं तो हमारी तरफ से, पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, डुमरा चौकी पर एक गाड़ी डीटीओ ऑफिस के सामने और 2 गाड़ी पटेल गोलंबर पे हमने वहां पे स्थित स्टेशन रखी है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से यातायात में दिक्कत नहीं है। उत्तर बिहार जैसे हाजीपुर, छपरा, सिवान आदि से आने वाले जितने भी बड़े वाहन हैं या छोटे वाहन हैं जो कि रोड शो के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को जेपी सेतु और गांधी सेतु के ऊपर अपना परिचालन किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जेपी सेतु के ऊपर भी उस दिन के लिए बसेस अलाउड हैं, लेकिन वे लोग किसी भी प्रकार से शहर में नहीं घुसेंगे। गंगा पथ होते हुए दीघा गोलंबर से अटल पथ तक वो लोग जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 50,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी सभा स्थल पर खुली जीप में सवार होकर पहुंचेंगे। इसके लिए पंडाल के बीच रास्ता बनाया गया है। इन्हीं रास्तों से गुजरकर पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया है। अंतिम चरण में सारी तैयारियां हैं। बड़ा उत्साह का वातावरण। दरभंगा का रिकॉर्ड तोड़ा भागलपुर ने, भागलपुर का रिकॉर्ड तोड़ा मधुबनी ने और मधुबनी का रिकॉर्ड बिक्रमगंज शाहाबाद तोड़ रहा है। इतना उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी 48,000 करोड़ की सौगात केवल बिक्रमगंज से देने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम अलग अलग लेयर में की गई है। उसके अलावा लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि ट्रैफिक का प्रॉपर प्लानिंग किया गया है। जो चारों तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए 6 अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई। छोटे वाहनों के लिए, बड़े वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग रखा गया है और जो 3 लूप लाइन भी दी गई हैं। जो छोटी गाड़ियां बक्सर की तरफ से आ रही हैं वो दावा थाना के आगे बभनौल होते हुए
उनको लूप लाइन दिया गया है ताकि वो एक अलग रास्ते से सभा स्थल पर पहुंच सके। आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये कहा कि बिहार आना पीएम मोदी का बिहार और बिहार के लोगों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के लिए जो भी वादे किए थे वो सभी एक एक कर पूरे किए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना प्रधानमंत्री जी का समर्पण बिहार और बिहारियों के प्रति दर्शाता है। लोकसभा चुनाव में जो वादे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, एक एक करके हर उस वादे को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और जैसा मैंने कहा कि जो वादे प्रधानमंत्री जी और हम लोगों ने लोकसभा में किए थे, विधानसभा चुनाव आते आते तक हर उस वादे को पूरा करने का कार्य हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में बताया गया है कि आतंकियों को जवाब देने का पीएम मोदी ने जो वादा किया था, पीएम ने उसे पूरा किया। कुछ वादे सिर्फ शब्द नहीं होते, वो इतिहास बनते हैं। मोदी जी ने बिहार की धरती से पूरे देश को एक वादा किया था। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उसी वादे को निभाकर फिर लौट रहे हैं प्रधान सेवक बिहार की उसी मिट्टी पर। ये सिर्फ रोड शो नहीं बल्कि आभार है, अभिनंदन है उस संकल्प का जिसने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। पटना की सड़कों पर उमड़ेगा जन सैलाब, सिर्फ उनके स्वागत के लिए नहीं बल्कि कहने धन्यवाद मोदी जी, आपने जो कहा वो कर दिखाया। आइए हम सब मिलकर कहें धन्यवाद मोदी जी। पीएम मोदी के 2 दिन के बिहार दौरे के पहले पटना आरजेडी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ तीखा राजनीतिक हमला किया गया। पोस्टर में एनडीए के 2005 से 2025 के शासनकाल का मार्कशीट जारी किया गया जिसमें हर सुविधाओं को फेल घोषित किया गया है। ये बिहार की जनता का विचार है, बिहार की जनता की सोच है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि किस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार को फिसड्डी राज्य बताया गया है। किन मामलों में? बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मानवीय सूचकांक के मामले में, रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मानवीय सूचकांक के मामले में पूरी तरह से बिहार फिसड्डी राज्य है। और पटना से बड़ी खबर, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। समीर और आशीष की गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपी भागे बिहार से बाहर। 24 मई की शाम बोरिंग केनाल रोड में 7 से 8 राउंड फायरिंग का इनके ऊपर आरोप लगा। घटना का लाइव फुटेज भी वायरल हुआ था। पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। संजय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। संजय, 2 की गिरफ्तारी, क्या अपडेट मामले में? जी बिल्कुल, 24 मई की शाम एसकेपुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग कैनाल रोड में ताबड़तोड़ 7 से 8 राउंड फायरिंग करने के मामले में बुधवार की देर रात फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महेंद्रू से समीर की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बाकरगंज इलाके से आशीष नामक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। 2 टीम दोनों से अलग अलग पूछताछ करने में जुटी हुई है। समीर महेंद्रू का रहने वाला है जबकि आशीष बाकरगंज का है। इसके पूरी थाना इलाके के वीवीआईपी रोड बोरिंग कैनाल रोड में ये घटना हुई थी और इस मामले में बगैर स्कॉर्पियो वाली गाड़ी से जो बाइक जो सवार थे उस पर उन्होंने फायरिंग की थी। हालांकि इस मामले में शिबू शानू और एक अन्य जो आरोपी है रोहित उर्फ अल्टर, वो फरार चल रहे हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो दिल्ली और पंजाब भाग गए हैं। पटना पुलिस की एक विशेष टीम दिल्ली भी गई हुई है
और उम्मीद जताई जा रही है कि उनके खिलाफ वारंट ले लिया गया है और उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच मधुबनी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 चीनी युवक गिरफ्तार किया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर कार्रवाई हुई है। दोनों युवक वीडियोग्राफी करते गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि चाइनीज में बात कर रहे थे दोनों युवक। भाषा समझने के लिए एक्सपर्ट बुलाए गए। बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से आपको बता रहे हैं, जहां 2 चीनी युवक को गिरफ्तार किया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर यह कार्रवाई हुई है। दोनों युवक वीडियोग्राफी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशांत झा फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, 2 चीनी युवक को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये मधुबनी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर 2 चाइनीज युवक को वीडियोग्राफी करते हुए 48वीं वाहिनी के जवानों ने कार्रवाई की है। हालांकि जब इनसे जवान जो है वो पूछताछ कर रहे थे तो उनको ये मामला आखिर समझ में नहीं आया जो चाइनीज युवक कह क्या रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उनको हिरासत में लिया गया था एसएसपी के द्वारा, तो वो बॉर्डर की लगातार वीडियोग्राफी कर रहे थे। ऐसा सूत्रों का कहना है कि वो बॉर्डर की वीडियोग्राफी कर रहे थे। इस दौरान उन्हें दोनों चाइनीजों को हिरासत में लिया गया। हालांकि पूछताछ के बाद वो जो चाइनीज नागरिक हैं उनकी भाषा समझ नहीं आने के कारण जो 48वीं वाहिनी के जवान हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए अभी तक उनकी पूरी जांच पूरी नहीं हो पाई है। रात से लेकर लगातार तक जांच चल रही थी, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। पुलिस और आला आईबी की जो अधिकारी हैं उनको भी इनकी सूचना दे दी गई है और आज से ही पुलिस और आईबी के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उनको अलग से रखा गया है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। जी ठीक है प्रशांत, अब नजर बना के रखिए, देखना होगा कि क्या कुछ इसमें सबूत निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और गया से बड़ी खबर, जहां दारोगा से हाथापाई मामले में सरपंच समेत 15 पर एफआईआर दर्ज हुई है। एसआई अशोक सिंह के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को गश्ती के दौरान पुलिस टीम पर सरपंच और उनके समर्थकों ने दारोगा के साथ हाथापाई की थी। सरपंच को बालू माफिया का आरोप लगाकर जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठाने पर हंगामा हुआ था। सरपंच ने भी वरीय अधिकारियों से पूरे मामले की जांच करने की मांग की थी। और अब खबर गया से है, जहां डुमरिया के बीडीओ के सरकारी आवास से शराब मिलने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई है। पुलिस ने बीडीओ के सरकारी आवास पर छापेमारी, लेकिन छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला। वायरल वीडियो कब का है, कहां का है, इसकी जांच की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि किसी ने साजिश के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सरकारी आवास में शराब की बोतलें मिली है। वीडियो बताया जा रहा है कि वीडियो आवास का है और हालांकि इस वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। खबर सीतामढ़ी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया है। जहां अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस ना देने के बाद शव को अस्पताल से बाइक पर लाद कर ले जाया गया। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर सवालिया निशान लगाने वाला ये वीडियो झकझोर देने वाला है। जानकारी के मुताबिक बागमती नदी में नहाने के दौरान मंगलवार को केशवा कुमार डूब गया था। लोग उसे बैरगनिया पीएचसी में इलाज के लिए ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद अस्पताल की ओर से परिजनों को सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि अस्पताल में उस वक्त 2 एम्बुलेंस मौजूद थे। जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो में परिजनों ने शव को बाइक पर लादा और उसे अपने घर ले गए। वैभव सूर्यवंशी की तरह समस्तीपुर का एक और क्रिकेटर खिलाड़ी एकदम तैयार है। समस्तीपुर की तरफ से अंडर 16 खेल रहे मनदीप कुमार ज्ञानी, जो इस साल अंडर 16 और अब तक 18 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी के साथ टीम में खेलते भी हैं और मनदीप कुमार ज्ञानी ने यह कहा है कि उनका सपना इंडियन टीम में अपनी जगह बनानी है, इसलिए वो अपना 100% हर मैच में दे रहे हैं। इस साल कई विकेट उन्होंने लिए हैं। वो सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं बल्कि बिहार के साथ साथ देश भर में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और उनसे बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने ये रिपोर्ट देखी। आईपीएल में बिहार के लाल समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने अपना दम दिखाया। पूरी दुनिया उनके टैलेंट का लोहा मान रही है। समस्तीपुर के खिलाड़ी एक एक करके अपना जलवा दिखा रहे हैं और ऐसे ही एक और समस्तीपुर के खिलाड़ी से हम आपको मिलाते हैं, जिनका नाम है मनदीप कुमार ज्ञानी। मनदीप कुमार ज्ञानी अंडर 16 में खेल रहे हैं। मोइनुल हक में इनका मुकाबला चल रहा है, लेकिन जहां वैभव सूर्यवंशी
रन बनाते हैं, ये विकेट गिराते हैं। मनदीप, कितना मैच खेला अभी तक आपने? 7 मैच खेले हैं। अंडर 16 के? जी। कितने विकेट लिए हैं अभी आप? 18 विकेट है टोटल। जिस तरीके से अगर समस्तीपुर की हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी एक बड़ा नाम बनकर सामने आए हैं, क्या तैयारी है आपकी? हम लोग को भी उससे इंस्पिरेशन लेके इंडिया रिप्रेजेंट करना है। वैभव के साथ खेला है आपने? जी। टीम एक ही है आप लोगों की? जी, समस्तीपुर से सब साथ में खेलते हैं वहीं पे। कितने मैच खेले होंगे लगभग आप लोगों ने साथ में? 4-5 खेले होंगे हम लोग। 4-5 मैच। तो साथ में अभी क्या, जैसे अभी बहुत अच्छा उन्होंने किया, तो उम्मीद थी आप लोगों को कि वैभव इतना अच्छा करेंगे? जी, उम्मीद था, बचपन से ही देख रहे हैं सब साथ में ही है, तो अच्छा ही खेलता है बचपन से ही, तो पता था अच्छा करेगा ही करेगा। अभी आपकी चर्चा भी वैसे ही हो रही है कि मनदीप कुमार जो ज्ञानी हैं बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहे हैं, लोगों को आउट कर रहे हैं, और समस्तीपुर का एक और जो लाल है अब उसका भी जलवा दिखना है, लग रहा है ऐसा? जी, अपना पूरा बेस्ट देंगे और समस्तीपुर का नाम रोशन करेंगे और बिहार का भी नाम रोशन करेंगे। कई जगह आपकी चर्चा हो रही है फिलहाल? पता नहीं अब कहाँ क्या हो रहा है, अपना बेस्ट देंगे बस, इतना पे ध्यान है। अभी इस साल 18 विकेट आपके नाम हो गए हैं। जी। अभी कितना लग रहा है, क्या ये टारगेट कहाँ तक जाएगा? अब ये फाइनल मुकाबला मैच खत्म हो चुका है तो 18 पे ही रहेगा। अच्छा, 18 आपका फाइनल हो गया। हाँ। चौके छक्के लगा रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वहीं समस्तीपुर के ही एक और लाल मनदीप कुमार ज्ञानी अपनी बॉलिंग से अपना जलवा दिखा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल दो वापस आते हैं।